साथ आज एक मेहमान हैं जिनका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि शायरी के हवाले से उनका काफ़ी बड़ा नाम और गहरा ताल्लुक है। और अब तक उनकी 7 किताबें शाया हो चुकी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद अमीर। यकीनन आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी। उनकी बुक्स जो चंद मुझे मालूम है और बाकी यकीनन वो आपको नाम बताएंगे, उनमें है अच्छे लगते हो, अज़ाब शौक, और उनकी नई जो सबसे आखिरी उनकी किताब शाया हुई उसका नाम है तेरे शहर में अपनी जान छोड़ाए। और अजीब सी बात है इस हवाले से कि हम सबके जहनों में ये होता है कि डॉक्टर्स का शायरी से कभी लगाव जुड़ाव देखा नहीं गया, और इनकी एक नहीं 7 किताबें शाया हुई। और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में हम उनकी बहुत सी शायरी सुनेंगे। और अगर आपने उनकी कोई किताब पढ़ी और आप कुछ चाहते हैं, कोई फरमाइश आप करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और बताइए। आज वो आपके पास है और आप उन्हें लाइव सुन सकते हैं, और आपकी फरमाइश के मुताबिक हम आपको गज़ल आपको उनकी कोई ना कोई सुनाएंगे, और आपकी फरमाइश के गाने भी या गज़लें, गीत, जो भी आप चाहें। तो हम बात करते हैं इनसे, डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि आप एक डॉक्टर हैं, ये सही है, और आपका शायरी से लगाव, और फिर आपकी जैसे कि 7 किताबें शाया हो चुकी हैं और आपका भी और मज़ीद कलाम लिख रहे हैं, और यकीनन वो भी जल्दी ही शाया हो जाएगा। तो कैसे आपका इस तरफ रुझान बना? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है किसी प्रोफेशन में ही कोई शायर बन सकता है। ये तो बुनियादी जज्बात की बात है। शायरी जज्बात का एक नफीस पैराए में इजहार का नाम है, और ये हर शख्स में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ खुदादाद इसमें दखल है। क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर, जैसे आपने कई मरतबा कहा कि मैं डॉक्टर भी हूँ, और वाकई डॉक्टर इतना मशगूल होता है और इतना टेंस होता है अपने प्रोफेशन में कि उसे मौका नहीं मिलता कि लिटरेरी फंक्शंस में, मुशायरों में इधर उधर जाए और इस किस्म के काम करे। लेकिन होता है जो काम होना होता है, और वो हुआ मेरे साथ भी, और बहुत देर में हुआ। इसमें कोई मेरे नॉलेज का इसमें कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह को मंजूर था इसलिए हुआ। ऐसा हो गया। मैंने 12 साल पहले ही शायरी शुरू हुई 12 साल पहले, और 12 साल में मैंने 8 किताबें लिखी, जिनमें एक पंजाबी की है, 7 बहरहाल जो आपने फरमाया वो उर्दू की हैं। और मेरी पोइट्री जो है अगरचे ज़्यादातर रोमांटिक है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक माशरे के डे टू डे हालात से होता है, सियासत से होता है, वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर रंग जो है वो रोमांटिक है उसमें। हमारा और आपकी बातों का सिलसिला तो यकीनन जारी रहेगा। इससे पहले कि मज़ीद आगे जाएं, अगर आप पहले हमें अपने कोई ताज़ा कलाम में से कोई अच्छी गज़ल सुना सकें, और फिर हम आपकी तरफ वापस लौटते हैं कि आपने कैसे शुरू किया या कोई आपकी ज़िंदगी के अहम हालात। मगर उससे पहले यकीनन हमारे लिसनर्स ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी शायरी, और ताकि जो लोग जिन्होंने नहीं सुना पहले, उन्हें आपकी एक गज़ल से अंदाज़ा हो सके कि आपकी शायरी कैसी है, और अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो यकीनन उस हिसाब से। जी, मैं अपने गैर मतबूआ कलाम में से एक गज़ल के चंद शेर अर्ज़ करता हूँ। निकहते गुल
किसी गुल रुख के चलो नाम करें, निखते गुल किसी गुल रुख के चलो नाम करें, इन हवाओं की तरह प्यार को भी आम करें। बेच दें राहते दुनिया को भी ख्वाबों के इवज़, बेच दें राहते दुनिया को भी ख्वाबों के इवज़, हो सके तो गमे दौरां यूं ही नीलाम करें। दिल में रक्सा है कोई बात तो कह दें झट से, दिल में रक्सा है कोई बात तो कह दें झट से, बहके से ख्यालात को प्रणाम करें। साथ जाएगा दिया हाथ का इतना समझें, साथ जाएगा दिया हाथ का इतना समझें, अपने हाथों से ही इस दिल को मेरे नाम करें। इस कड़ी धूप में जाएंगे कहाँ तक आखिर, इस कड़ी धूप में जाएंगे कहाँ तक आखिर, दो घड़ी जुल्फ के साए में ही आराम करें। पेट भरता नहीं कह लेने से एक ताज़ा गज़ल, पेट भरता नहीं कह लेने से एक ताज़ा गज़ल, आप शायर हैं मियाँ फिर भी कोई काम करें। जोशे आवारगी आवारा निगाही न बने, जोशे आवारगी आवारा निगाही न बने, सुबह जिस कूचे में कर दी है वही शाम करें। चांद तारों की ज़िया मौसमे गुल की ये हवा, चांद तारों की ज़िया मौसमे गुल की ये हवा, जी में आता है सभी कुछ ही तेरे नाम करें। आज आसार हैं इस दिल के बहलने के अमीर, आज आसार हैं इस दिल के बहलने के अमीर, आज क्यों मातमे दिलदारिये नाकाम करें। निखते गुल किसी गुल रुख के चलो नाम करें, इन हवाओं की तरह प्यार को भी आम करें। बहुत ज़बरदस्त। और आप लोगों ने सुनी इनकी शायरी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप को इनके बारे में मालूम है और आप कोई शायरी इनकी जो कोई नज़म या कोई गज़ल जो आपको बहुत पसंद है और आप इनसे ख़ास तौर पे सुनना चाहते हैं कि ये उन्हें किस अल्फाज में और किस लहजे में अदा करते हैं, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें आप टेक्स्ट करके इसकी फरमाइश कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए आपको डायल करना है ये नंबर 07786203460। इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट भेज सकते हैं। और अगर आप हमसे फ़ोन करके कांटेक्ट करना चाहते हैं या इनसे बात करना चाहते हैं तो आपको डायल करना है ये नंबर 01142814082।
हर जगह बेशुमार, जगजीत सिंह और लता की आवाज में। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रैक भी पसंद आया होगा। और चलते हैं हम वापस इसके साथ ही अपने मेहमान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किसी से मुतासिर होकर ये शुरू किया या कैसे, किसी भी एतबार से उनका किस तरीके से इसका सिलसिला शुरू हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि खुदादाद सलाहियत है, कोई भी कर सकता है, मगर उसके बावजूद अक्सर ऐसा होता है हम किसी न किसी चीज़ से, किसी शख्स से, किसी की शायरी से मुतासिर होते हैं, ख्वाह इवन वो क्यों ना सिर्फ मनाजिर की खूबसूरती हो या कुछ, जिसे भी देखकर किसी चीज़ से हम किसी एतबार से मुतासिर ज़रूर होते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ या बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कोई भी सोच सकता है कि शायरी के लिए और ख़ास तौर पर रोमांटिक शायरी के लिए कोई इश्क आशिकी का दखल होगा, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी शायरी में इस किस्म का कोई ट्रिगर नहीं था, और अगर होता तो ये शायद कॉलेज के ज़माने में शुरू होती, तो ये तकरीबन रिटायरमेंट की एज पर जाके शायरी मुझ पर उतरी है। अब फिर वो क्या वजह थी, एक ट्रिगर था ऐसा कि किसी शायर, एक महफिल में किसी शायर का कलाम सुनने का इत्तफाक हुआ और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की 15-20 चीज़ें सुनाई, और एक इत्तफाक है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया क्योंकि मेरा माहौल शायरी का बिल्कुल नहीं था, और गलती से मैंने उसको कह दिया कि भाई अगर शायरी करना ही है तो क्या आसान शायरी नहीं कर सकते। तो ये कहना एक्चुअली मेरा शायर बनने का बायस हो गया, क्योंकि उसने मुझ पर इतनी हैमरिंग की और मुझे कहने लगा कि आपको किस किस्म की शायरी पसंद है, जो मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मेरा मुतालिया नहीं था, मैंने किसी को पढ़ा हुआ ही नहीं था, किसी शायर को मैं जानता नहीं था। और लेकिन उसकी सारी हैमरिंग की वजह से अल्लाह ने मेरी मदद की, तो उस वक्त पहला शेर मेरे जहन में आया उससे जान बचाने के लिए। अल्लाह ने डाला कि ये सुना के अपनी बख्शिश करवा लो, तो मैंने वो शेर उसको सुनाया, तो बात ख़त्म हुई कि मुझे इस तरह की शायरी पसंद है। आपके जहन में है कि वो शेर कौन सा था, अगर आप सुनाना चाहें हमें? हाँ, मुझे याद है अभी भी, क्योंकि वो मेरा पहला शेर है। वो ये था कि एक लम्हा था दरकार इजहार को, एक लम्हे को कितने ज़माने लगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये सुना के जान छुड़ा लो, क्योंकि ये आपके ख्यालात का इस बात है इसमें, क्योंकि इसमें कोई शकील लफ्ज़ नहीं है, एक हल्का सा टच है और वो लम्हे की मेजरमेंट का टच है। तो वो यकीनन कुछ 2-3 हजरात जो बैठे हुए थे उनको पसंद आ गया और उसने आपको हिम्मत दी। हाँ, और उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया हूँ, तो इसी शेर के साथ एक पूरी गज़ल हो गई, और फिर उसके बाद आज तक 12 साल मैं इसको रोक नहीं सका कि मैं बंद कर दूं, हालांकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं शायरी करूं। अदब चीज़ ही ऐसी है, मेरा ख्याल है कि जिसको भी उससे लगाव एक दफ़ा हो जाए तो मुश्किल है उससे साथ छुड़ाना, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको शौक़ होता है वो खुद बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ कई शेर बना लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने एक रात में एक गज़ल बना दी, हाँ। और उसके बाद वो सिलसिला आगे से आगे जारी रहा, तो ऐसे ही अक्सर होता है, ऐसे ही शायर बन जाते हैं। तकरीबन मेरा सारा काम ही ऐसा है कि मैंने कभी अपने लिखे हुए पर नज़र सानी नहीं की, वो मुकम्मल गज़ल उसी तरह आती है जैसी मैं लिख के किताब में भेज देता हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम अपने लिसनर से कहेंगे कि आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त एक शायर बैठे हैं, जैसा कि जावेद भी अपने हमेशा प्रोग्राम्स में यही कहा करते थे, और मैंने भी जब उनके साथ 2 प्रोग्राम्स किए कि अगर आप एक शायर हैं या आपके पास किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, कोई कम्युनिटी को आप मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो आप प्लीज़ ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हमारे थ्रू आप लोगों तक अपनी आवाज़, अपना टैलेंट पहुँचा सकते हैं। और आप सुन रहे हैं इस वक्त कि हमारे साथ एक शायर बैठे हैं जिन्हें हो सकता है आज से पहले बहुत से लोग ना जानते हों, मगर आज के इनके यहाँ आने के बाद और इनका कलाम सुनने के बाद जो लोग इन्हें नहीं भी जानते थे वो बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। और इसी तरह फिर से आपसे ये कहूँगी कि अगर आप भी किसी तरीके से हिस्सा लेना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, या आप भी एक शायर हैं और आपको अब से पहले एहसास नहीं था और आज इनको सुनने के बाद आपको लगे कि यकीनन आपको भी लोग ऐसे जान सकते हैं, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमें टेक्स्ट करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप हमें टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीफोन नंबर है 07786203460। और अगर आप फ़ोन करके इनसे बात करना चाहते हैं या कोई फरमाइश करना चाहते हैं किसी ख़ास गज़ल के लिए, या आप प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, उसको सराहना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, अगर आप तनकीद भी करें तो उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, उसके ज़रिए हम हो सकता है अगले प्रोग्राम में मैं इसको बेहतर कर सकूं। तो उसके लिए भी आप फ़ोन करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पे 0114-281-4082। और बल्कि हम आज सारा दिन मौसम भी ऐसा रहा, बारिश वाला, और ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। अगर पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाए कि पाकिस्तान में अक्सर लोग इसको बहुत ज़बरदस्त समझते हैं कि बड़ा जी रोमांटिक मौसम है और क्या शानदार चल रहा है, और यकीनन शायर ऐसे मौक़ों पे खूब गज़लें लिखते होंगे, अच्छा एक मौका और माहौल बन जाता है। मगर शेफील्ड में बारिश ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए, जिन्हें जाना पड़े और फिर इतनी धुआंधार किस्म की बारिश हो रही और इधर से उधर जाना है कि लाइफ इतनी बिजी है कि जो आपके काम है वो आपको पूरे हर हाल में करने ही है। सो बल्कि पूछते हैं हम अपने शायर साहब से, अगर इनके पास बारिश या बरसात के हवाले से कोई इनके पास कोई ख़ास किस्म की नज़म या गज़ल हो, और अगर ना सही तो भी कोई भी रोमांटिक सी अगर ये अपनी हमसे शेयर करना चाहें गज़ल या नज़म, तो वो आपको भी सुनाएंगे इस हवाले से। वैसे तो मुख्तलिफ माहौल पर मैंने लिखा हुआ है बहुत कुछ। इस वक्त फौरी तौर पर मैं एक और रंग आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, कुछ देर में याद करके फिर मैं सावन के हवाले से भी आपको ज़रूर सुनाता हूँ। तो ये सुनिएगा, चंद अशार गज़ल के हैं जो कि रोमांटिक माहौल से मुख्तलिफ हैं। ज़रा यूं खड़ा हूँ गुंबदे शामो सहर के सामने, यूं खड़ा हूँ गुंबदे शामो सहर के सामने, जैसे कोई नक्शे हैरत नक्शगर के सामने। रिफ़अतों को पाके भी सहमे डरे बैठे हैं लोग, रिफ़अतों को पाके भी सहमे डरे बैठे हैं लोग, पस्तियों के एक नए लंबे सफ़र के सामने। मुज़महिल अपने क़वा कदगन नई परवाज़ पर, मुज़महिल अपने क़वा कदगन नई परवाज़ पर, और शिकस्ता हौसला है बालों पर के सामने। वो तो कहते हैं कि गुलशन में है अहदे नौबहार, वो तो कहते हैं कि गुलशन में है अहदे नौबहार, क्यों नज़र कुछ भी नहीं आता नज़र के सामने। दाद भी तो दे नहीं सकता मैं अपनी ज़ात की, चुन लिए कांटे ही क्यों गुल और समर के सामने। लेके जाए भीगता बारिश में आहों का धुआं, लेके जाए भीगता बारिश में आहों का धुआं, दिल ये चाहे रो पड़ूं मैं नामा बर के सामने। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे,
जब कुछ नहीं होगा यहाँ, जान भी दे दीजिए उस बेखबर के सामने। माहिए बेआब हूँ मैं एक मुद्दत से अमीर, माहिए बेआब हूँ मैं एक मुद्दत से अमीर, गो समंदर मौज जन है मेरे घर के सामने। बहुत खूब आपने सुना अभी इन्हें, और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं हमें अगर आपको अच्छा लग रहा है या कैसा। यकीनन मेरा ख्याल है कि अच्छा तो सभी को लग रहा होगा, जिनके पास भी थोड़ा बहुत अदबी ज़ौक़ है उन्हें शायरी यकीनन अच्छी लग रही होगी। और इससे पहले कि हम मज़ीद इनसे गुफ्तगू करें, हम चलेंगे अपने अगले ट्रैक की तरफ, और ये फरमाइश है सुहेल और दूर रहना भी ज़रूरी है, किसी के पास होकर दूर रहना भी ज़रूरी है। मज़ा है वस्ल में पर हिजर चखना भी ज़रूरी है, किसी के पास होकर दूर रहना भी ज़रूरी है। अगरचे भाप ले पहली नजर में दिल की हालत हो, अगरचे भाप ले पहली नजर में दिल की हालत हो, अगरचे भाप ले पहली नजर में दिल की हालत हो, मगर पलकों का उठ कर फिर वो झुकना भी ज़रूरी है, मगर पलकों का उठ कर फिर वो झुकना भी ज़रूरी है। मज़ा है वस्ल में पर हिजर चखना भी ज़रूरी है, किसी के पास होकर दूर रहना भी ज़रूरी है। किसी की बेरुखी को एक हद तक सहना भी अच्छा, किसी की बेरुखी को एक हद तक सहना भी अच्छा, किसी की बेरुखी को एक हद तक सहना भी अच्छा, जिगर में दर्द उठे तो तड़पना भी ज़रूरी है, जिगर में दर्द उठे तो तड़पना भी ज़रूरी है। मज़ा है वस्ल में पर हिजर
जरूरी है, बहकने के लिए कुछ होश रखना भी जरूरी है। मजा है वास्ल में पर हिजर चखना भी जरूरी है। किसी के पास होकर दूर रहना भी जरूरी है। किसी सर्द मेरी से तो जी चाहे के चल दे अब, किसी की सर्द मेरी से तो जी चाहे के चल दे अब, किसी की सर्द मेरी से तो जी चाहे कि चल दे अब, मगर हालात ऐसे हैं कि रुकना भी जरूरी है। मगर हालात ऐसे हैं कि रुकना भी जरूरी है। मजा है वास्ल में पर हिजर चखना भी जरूरी है। किसी के पास होकर दूर रहना भी जरूरी है। और अभी हो रहे हैं 9:50 और आपने हमारे साथ गाना सुना कभी कभी अदिति। और अभी उस्मान साहब आपका फ़ोन आया था, बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि इसका नाम गज़ल शब्द है, तो ज़्यादातर हमें गज़लें ही चलानी चाहिए। और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और इसके अलावा आपने इनकी शायरी को भी पसंद किया है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सॉरी आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जिस टाइम आपने फ़ोन किया उसी टाइम ट्रैक ख़त्म होने वाला था, और जाहिर सी बात है कि अगर आपसे बातों का सिलसिला जारी रहता तो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते अभी तक। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और जहाँ तक बात आपने की गज़ल के हवाले से, तो उस्मान साहब हम यकीनन कोशिश करेंगे कि जैसे कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, जावेद साहब भी जब ये प्रोग्राम करते थे तो वो ज़्यादातर गज़लों का हिस्सा रखते थे, लेकिन कुछ नए गाने भी चलाया करते थे, गीत भी उसमें होते थे। और जो गाने मैंने अब तक चलाए वो सब लोगों की फरमाइश पे हैं, और जैसे कि आपकी फरमाइश सराखों पे, ऐसे ही बाकी लिसनर्स की भी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको खुश रख सकें, गज़लें भी चलें, और लेकिन ज़्यादा हिस्सा हम गज़लों का रखेंगे और बाकी कुछ गाने, लेटेस्ट गाने, ताकि आपको पता चलता रहे। यकीनन आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हमारे थ्रू अगर आप कुछ नए ट्रैक सुन सकें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, अगर जब तक लोग उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये आपकी फरमाइश पे ही सब कुछ बेस करता है। और हम दोबारा चलते हैं अपने शायर की साहब की तरफ, और उम्मीद है कि आपको जो पिछला आपने ट्रैक सुना वो आपको पसंद आया होगा। और स्पेशली ये गाना सुहेल और ज़फ़र आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश किया था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक भी ज़फ़र साहब आपने इस गाने के लिए फरमाइश किया था और हमने आपके लिए प्ले किया। लेकिन आप बेफिक्र हैं, अगर आप अगली दफ़ा भी हमें इस गाने की ही फरमाइश करेंगे तो हम आपके लिए अगली दफ़ा भी मैं इसको ज़रूर चलाऊंगी। वैसे मुझे खुद बजाते खुद ही गाना बहुत पसंद है।
तो बाकी बातों का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। तकरीबन 1 घंटा होने को है और हम चलते हैं वापस इनकी जाहिद साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि वो हमें कोई मज़ीद अपनी ताज़ा कलाम अगर सुना सकते हैं या पिछली कलाम में से कुछ, लेकिन अगर ताज़ा कलाम में से सुनाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये भी पूछेंगे कि आपने अपनी नई आने वाली किताब का नाम क्या सोचा है। फातिमा, आपने सावन और बारिश का जिक्र किया था। यकीनन सावन और बारिश का जज्बात के साथ कम से कम हमारे खिते के हवाले से काफ़ी अहमियत है। तो मुझे अपनी एक गज़ल जो कि गाई भी गई थी, तरन्नम नाज ने लाहौर टेलीविज़न के लिए गाई थी, वो मुझे याद आ गई तो मैंने कहा मैं वो सुना दूं आपको। आया सावन भी तो एक आग लगाने आया, आया सावन भी तो एक आग लगाने आया, वो भी आया तो मेरा दिल ही जलाने आया। जब भी महसूस हुई मुझको कमी साथी की, जब भी महसूस हुई मुझको कमी साथी की, दर्द ही बढ़ के मेरी आस बंधाने आया। खूब होता जो ना आता वो कभी भी मिलने, खूब होता जो ना आता वो कभी भी मिलने, आखिरी बार का जो मिलने मिलाने आया। दर बदर दिल में कभी था ये जिगर में मेरे, दर बदर दिल में कभी था ये जिगर में मेरे, अब लगी चोट जो ये दर्द ठिकाने आया। चंद लम्हे तो मुझे हाल पे मेरे छोड़ो, चंद लम्हे तो मुझे हाल पे मेरे छोड़ो, मैं किधर जाऊंगा बेदर्द ज़माने आया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। यकीन करें कि ऐसा नहीं कि मैं वर्ड्स की हद तक कह रही हूँ और आप सामने बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कलाम सुनाया और जिस तरीके से सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत था। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनन हमारा और इनका बातों का सिलसिला जारी रहेगा और ये हमें कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। और अभी अभी हमें एक टेक्स्ट आया है, अब्दुल खालिक साहब ने किया और इन्होंने कहा कि इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और पहली दफ़ा इन्होंने इस प्रोग्राम में टेक्स्ट किया है, इन्हें अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है कि एक गेस्ट को हमने यहाँ बुलाया है। बल्कि थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके इस टेक्स्ट का और सराहने का। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप भी समझते हैं कि आप शायरी करते हैं या आपने कोई किताबें नहीं शाया हुई आपकी, मगर उसके बावजूद कि आपको ज़ौक़ है शायरी का या आप ख़ुद समझते हैं कि किसी का कलाम आप इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं कि वो लोगों तक पहुंचना चाहिए या लोग उससे सुन के एक अच्छा अदबी मयार उन्हें अच्छा लगे, अगर अच्छा उन्हें ज़ौक़ लगता है तो अगर वो सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप आ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि हमें किसी ने लास्ट वीक टेक्स्ट भी किया था और उनका नाम सकलैन मोहम्मद था और वो भी कह रहे थे कि वो अपना कलाम जो है वो ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी अगर वो आना चाहते हैं और अगर दोबारा हमसे कांटेक्ट कर लें और बताएं कि वो किस किस्म का कलाम सुनाएंगे या क्या, तो ज़रूर यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आ सकता है, लेकिन आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और आपकी शायरी अगर खूबसूरत है तो हम ज़रूर अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मंजिल से गुजरो, अज़ाब
मंजिल से गुजरो, कभी भूले से मेरे दिल से गुजरो, अज़ाब-ए शौक़ की मंजिल से गुजरो। का मेला क्या भला है, अकेलेपन का मेला क्या भला है, मेरी तन्हाई की महफिल से गुजरो, मेरी तन्हाई की महफिल से गुजरो, अज़ाब-ए शौक़ की मंजिल से गुजरो। मरना मरने वालों, बहुत आसान है मरना मरने वालों, वफा में जीने की मुश्किल से गुजरो, वफा में जीने की मुश्किल से गुजरो, अज़ाब-ए शौक़ की मंजिल से गुजरो। तो क्यों वीरानियों से गुरेज़ा हो, तो क्यों वीरानियों से, समंदर हो लबे साहिल से गुजरो, समंदर हो लबे साहिल से गुजरो, अज़ाब-ए शौक़ की मंजिल से गुजरो। जो तेरा है अमीर एक दिन